नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन में मचेगा हंगामा। राहुल गांधी ने मुश्किल में डाल दिया, लेकिन रुपया 8.06 लीटर पेट्रोल के बढ़े दाम, देश में हाहाकार सा मचा हुआ है और विपक्ष हमलावर है। जनता अब अपने आप को कोसने लगी है कि यही है अच्छे दिन। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं, और जवाब न होने का कारण है कि वह इस विवाद में घिर जा रहे हैं। मोदी सरकार पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, राहुल गांधी के वह बयान इस वक्त वायरल हो रहे हैं जो पार्लियामेंट में राहुल गांधी इन्हीं चीजों पर चर्चा करना चाहते थे। आर्थिक व्यवस्था पर और अमेरिकी ट्रेड डील। यह एक अमेरिकी ट्रेड डील का हिस्सा है। आज जो यह रेट बढ़ रहे हैं, आप दर्शक यह मत सोचिए कि ईरान इजराइल के युद्ध से, जी नहीं। इन बातों पर गौर कीजिए कि जब नरेंद्र मोदी आए थे सत्ता में और मनमोहन सिंह का कार्यकाल इन्हें सौंपा गया था, तो उस मनमोहन सिंह के कार्यकाल में $105 प्रति बैरल कच्चा तेल था, तो आपको 58 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा था। आज 105 रुपया पर या 100 रुपया पर आपको 100 के पार क्यों मिल रहा है? इन बातों को कभी आपने समझने की कोशिश की? इतनी भी अंधभक्ति क्यों कि इन बातों को आप नहीं समझ रहे कि आप जो 58 रुपीस में जो सामान खरीद रहे थे सेम प्राइस पर, आज जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से सामान आ रहा है हमारा, उसी रेट में उस वक्त भी मिल रहा था, तो वह रेट था। और आज वही रेट है, तो क्यों? क्या $48 प्रति बैरल जब कच्चा तेल गया था, तो क्या 93 रुपया से कम किया था नरेंद्र मोदी ने? 93 रुपीस किया था ना, कम तो नहीं किया। तो आज क्यों बढ़ा रहे हैं? किसी ने सवाल पूछा? बस दे दनादन अपनी गाथा गाते जा रहे हैं। लेकिन यह सवाल है और यह गंभीर है। यह सब कुछ ट्रेड डील का नतीजा है। जो मटेरियल हमारे पास देश में 6 दिन से 7 दिन के अंदर आ जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सिडी पे आता था, यानी कि शिप का किराया भी नहीं लगता था और इंश्योरेंस का भी चार्ज नहीं लगता था, और 60 दिन का क्रेडिट मिलता था और रुपए में मिलता था, तो भी मोदी सरकार यही रेट थी। और अब यही सामान अमेरिका से आ रहा है। इन 6 दिन में जहां से आ रहा था उसे छोड़ दिया, उसे अपना दुश्मन बना दिया। और 60 दिन में जहां से आ रहा है, सोचिए, 6 दिन फ्री किराया और 60 दिन हाई रेट, हाई इंश्योरेंस, हाई किराया, और तब आपके पास सामान। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? आप क्यों अमेरिका से ही लेना चाहते हैं? इसी बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल है, जवाब तो उन्हें भी देना पड़ेगा। उनके लोग तो पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? तो वह क्या बोलेंगे कि मोदी जी ने तीर मार दिया, या ऊपर से भगवान ने कॉल किया मोदी जी को कि मोदी जी मैं आ गया हूं, चलो उठो, तांडव मचाना शुरू करो। ऐसा नहीं। अब एनडीए में बवाल मचना इसलिए भी तय है, बवाल कहिए, हंगामा कहिए, जो भी कहिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत ज्यादा समस्या में आकर के खड़े होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट सरकार है उनकी 2/3 बहुमत की सरकार है। बाकी एनडीए के लोग इसलिए नहीं कुछ करेंगे क्योंकि बीजेपी के साथ है सत्ता में, और हर जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री है, चाहे महाराष्ट्र और चाहे वह बिहार हो। ये 2 जगह पर है बीजेपी के सहयोग से एनडीए गठबंधन की सरकार।
और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की, तो इसका सीधा असर चंद्रबाबू नायडू पर जाएगा। यानी कि चंद्रबाबू नायडू को फिर उनके वोटरों के बीच घेर दिया है मोदी ने। और दूसरी चीज, आप दर्शक ये लिख कर ले लीजिए, पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि यह यही नहीं रुकेगा, यह 150 रुपया लीटर तक जाएगा। पेट्रोल पंप वालों का कहना है, यह किसी और का नहीं, पेट्रोल पंप वालों का, जो सामान ला करके आपको दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा है इस पर, जब आज रेट फिर 3 रुपया के आसपास बढ़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा कर दिया। आज फिर पेट्रोल पर 2 रुपया 87 पैसा और डीजल पर 2 रुपया 80 पैसा रेट बढ़ा दिए गए। कब कब बढ़े दाम? 15 मई, इसी महीने में 15 मई को पेट्रोल 3 रुपया 29 पैसा और डीजल 3 रुपया 11 पैसा बढ़ाया गया। 19 मई को पेट्रोल 96 पैसा और डीजल 94 पैसा बढ़ाया गया। 23 मई को पेट्रोल 94 पैसे, डीजल 95 पैसे बढ़ाए गए। और 25 मई को पेट्रोल 2 रुपया 87 पैसा और डीजल 2 रुपया 80 पैसे, यानी कि कुल पेट्रोल 8.06 रुपया और डीजल 7.80 रुपया बढ़ा दिए गए मात्र 10 दिनों के अंदर। मात्र 10 दिन में 8 रुपया बढ़े, 8 रुपया से ऊपर चले गए। यह हर 2 दिन 3 दिन पे बढ़ेगा और यह 150 रुपया तक जाएगा। आपकी हैसियत है 150 रुपये में खरीदने की, यह आप सोच लीजिए। लेकिन कुछ लोग खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके पास है या आए हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो 500 रुपया कमाता है और वह उसके पास साधन नहीं, और वह ऑटो से जाएगा और आएगा काम करने के लिए, घर के बगल में तो काम नहीं मिलेगा, ऑटो से आएगा और जाएगा, उसके किराए में तो डबल बढ़ोतरी हो गई। क्या डबल बढ़ोतरी हो गई उसके किराए में? अब यह डबल बढ़ोतरी हो गई तो कैसे हो रही है डबल बढ़ोतरी? इसके कई सारे कारण। रेट बढ़े 8.06 रुपया और 7 रुपया 80 पैसा डीजल पर। 8 रुपया ही हम मान के चलते हैं मिलाकर के, 8 रुपया रेट बढ़े तो 8 रुपया रेट के साथ साथ उसके इंजन ऑयल, टायर, हर चीज के रेट बढ़े, सामान के रेट बढ़े, सामान जो आप खाने पीने के खरीदते हैं चाहे कुछ करते हो उसके भी रेट बढ़े, तो किराए की भी बढ़ोतरी होगी। भाई गाड़ी में इंजन घस रहा है, ऑयल लग रहा है, पेट्रोल भर रहा है, चल रहा है, सवारी 4 मिला कि 5 मिला कि 3 मिला, सवारी के हिसाब से लेते हैं ना, कम सवारी हुआ तो ज्यादा लेंगे, तो आपके जेब पर सीधा असर इसका पड़ा और यह डबल असर पड़ा। कितना? डबल। तो 500 रुपया कमाने वाला जो घर चला रहा था अब कैसे चलाएगा? और वह भी काम अब मिलने से रहा नहीं, क्योंकि लोग के पास पैसे नहीं होंगे काम कराने के लिए। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, यही परिस्थिति आएगी। राहुल गांधी इसी को डिस्कस करना चाहते थे, मोदी सरकार ने नहीं किया। अब चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी हो जाएगी मोदी का साथ छोड़ने का, अन्यथा इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और साथ अगर छोड़ते हैं और रेट बढ़ रहा है तो वह कह सकेंगे भाई उनकी नीति गलत थी, वह गलत कर रहे थे तो हमने साथ छोड़ दिया, वह अपना वोट बैंक बचा लेंगे। 2 चीजें कर सकते हैं, या तो अपना वोट बैंक बचाए ताकि फिर सत्ता में आने का चांसेज रहे, या तो मोदी का साथ छोड़ दे, साथ रहे तो सत्ता में आने का चांस खत्म हो जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू इतने बुड़बक नहीं है कि नीतीश कुमार बन जाए और अपनी पार्टी भी दांव पर लगाते। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश जो हैं वह सत्ता संभालने के लिए तैयार हैं और 3 साल का सत्ता इस सरकार में जो बचा हुआ है वह चंद्रबाबू नायडू को तैयार है देने के। ऐसे में अब जो आम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि राहुल गांधी सच साबित हुए,
राहुल गांधी के बयानात नरेंद्र मोदी के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझिए कि जो कल राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार, बहुत मिर्ची लगी, बहुत लोगों को मिर्ची लगी, अंधभक्तों को भी मिर्ची लगी होगी, लगे। लेकिन उसके साथ आप इन बातों का आकलन कीजिए कि आपके पास है या सिर्फ अंधभक्ति कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं। क्या इसी अच्छे दिन की चर्चा हुई थी? क्या यह बात सच नहीं है कि रामलीला मैदान में जो यह आरएसएस और भाजपा की एक साजिश के तहत अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल को उतारा गया था, बाबा रामदेव को? रामदेव घूम घूम के 35 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं बांट रहे, यही मोदी जी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी थे और घूम घूम करके नहीं कह रहे थे पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है, रुपया क्यों पतला हो रहा है, नहीं कह रहे थे क्या? क्या उस समय देशभक्ति ललकार नहीं रही थी? आज देशभक्ति ललकारने लगी है। वह शख्स देशभक्ति की ललकारने की बात कर रहा है जो इस देश की आजादी में जिसका कोई हाथ नहीं था। वह व्यक्ति जो आरएसएस का संघी है और आरएसएस ने 52 सालों तक हमारे देश के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, वह देशभक्ति की बात कर रहा है। तो खुद क्या कर रहा है? अमेरिकी डेलीगेट भारत आई हुई है, हर जगह घूम करके देख रही है और मुंह पर थूक रही है और कह रही है कि हम भारत को ऊपर उठने नहीं देंगे, दबा करके रखेंगे, और भारत अमेरिका के अलावा किसी से सामान नहीं ले सकता। उस अमेरिका की बपौती है यह देश या इस सरकार की बपौती है? यह देश 140 करोड़ 50 करोड़ लोगों की है। यह देश हमारे देश में की आन बान और शान है। नरेंद्र मोदी की कृपा पर नहीं यह देश है, या भाजपा आरएसएस की कृपा पर नहीं है। इन्हें उसी संविधान ने हक दिया सत्ता तक पहुंचने के लिए, जिस संविधान के तहत युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं और विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है। तो आज आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समस्या गंभीर हो गई है और चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। राहुल गांधी ने सच कहा कि यह परिस्थितियां जो बन रही हैं, नीति फेल हुई है, सरकार की तानाशाही है, जो सरकार की तानाशाही छोड़ दीजिए, तानाशाही है ही नहीं, गुलामी, अमेरिका की गुलामी जो कर रहा है, और आरएसएस और मोदी को, इसमें अफसर्स को दोष मत दीजिए, वह इनके कहे पर ही चलेंगे क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी करनी है। कोई कोई है जिनकी ईमान जग जाता, बोलता है हमको नहीं करना भाई, आपके साथ हम नहीं कर सकते गलत। का सब ऐसे अगर कर दे तो देखिए 1 सेकंड में सही हो जाएगी। लीजिए भैया हमारा इस्तीफा ही ले लीजिए, सब एक ही साथ इस्तीफा दे दें, देखिए क्या होता है। लेकिन हर किसी को अपना घर चलाना है। और दूसरी चीज, जो अच्छे दिन की बात कहे थे, इन या मध्यम वर्ग के लोग, मजदूर, गरीब के ऊपर यह समस्या आ रही सबसे ज्यादा, और इनके पास सामान है नहीं, और उस सामान से ज्यादा खजाना खाली है और कर्ज है। लेकिन यह रेट जो है, इससे क्या सरकार को कितना बेनिफिट है? सरकार तो अपना जम के ले रही है। अभी तक 43 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल पर टैक्स इसने कमा लिए। यह सब कुछ अंबानी के फायदे के लिए किया जा रहा है, और अंबानी अमेरिका में रिफाइनरी प्लांट लगाने जा रहे हैं। अडानी भी वहां पर प्लांट लगा करके इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और 15,000 लोगों को अडानी ने रोजगार अमेरिका में देने की बात कही है, इस देश से लूट कर और वहां लेकर के जाके करने का। और व्यापारी यहां से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी रोजगार की संकटें आएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू को क्या आंध्र प्रदेश की जनता आरती उतारेगी, दौड़ाएगी? ऐसे करेंगे।
अब चंद्रबाबू नायडू की नींद खुली है, राहुल गांधी की बातें सच हुई। यह महंगाई और त्रासदी इस सरकार के जाने का कारण बनेगी। किसी के जाने का, सत्ता गिरने का या सत्ता आने का कुछ न कुछ कारण होता है। वही कारण की बात राहुल गांधी ने कहा था कि यह कारण बनेगा, आर्थिक तंगी कारण बनेगी मोदी सरकार जाने की। और हर कोई जानता है कि जब तक चंद्रबाबू नायडू नहीं छोड़ेंगे सरकार नहीं गिरेगी। सरकार बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बनेगी। इंडिया गठबंधन को 40 सांसद चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन सरकार गिरने के लिए 20 सांसदों की जरूरत, और वह चंद्रबाबू नायडू ही कर सकते हैं, गिरा सकते हैं सरकार। और चंद्रबाबू नायडू इस मुकाम पर अब पहुंच गए। बाकी देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ अब होने वाला है। अब देश के देखिएगा किस तरह से लोग सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि यह तंगी जो है उन्हें जीने नहीं देगी। उसके बाद भी सामान नहीं मिल रहे हैं, इसके बावजूद सामान नहीं मिल रहे हैं अवेलेबल। 2-2 रात लोग गुजार रहे हैं पेट्रोल पंपों पर, पेट्रोल डीजल गैस नहीं है। हर व्यवस्था रुक जाएगी, ट्रेनें बीच में रुक जा रही है, लाइट कट रहा है, ईंधन की समस्या है इतनी, ट्रेन रुक जा रही है। आप किस चीज से जाइएगा? बस से जाइएगा, उसको आगे जाकर के रास्ते में डीजल और पेट्रोल गैस मिलेगा ही नहीं, कैसे जाएगा वो? हर कोई सड़क पर होगा। एक बार बस वाला अगर अपने पंप से भर करके निकल गया और उसे 800 किलोमीटर जाना है, तो उसके अंदर इतना नहीं रहता है कि 800 किलोमीटर चला जाएगा, बीच में एक जगह जरूर फ्यूल कराएगा, वो नहीं मिलेगा, कैसे जाएगा? और इसके अनाप शनाप किराए बढ़ाएंगे, समस्या यहां है। और इस सरकार के पास इससे रास्ता नहीं है, क्योंकि इसने गुलामी हस्ताक्षर कर दिया अमेरिका से। यह समस्या समाधान तभी निकल सकता है जब यह सरकार बदल जाएगी, अन्यथा नहीं। अन्यथा और भी बुरे दिन आपके आएंगे। आप 50 साल पीछे हैं, ध्यान रखिएगा, आकलन कर लीजिए, आप खुद आकलन कीजिए। जिन्हें अंधभक्त कहा जाता है वह क्या इंसान नहीं है? क्या वह हमारे देश के नहीं है? क्या वह हमारे अपने नहीं है? 5 उंगलियों में एक उंगली अगर सड़ गया या एक उंगली में चोट लग गया तो उसको काट के फेंक देंगे या उसे दवा करके सही करने की कोशिश करेंगे? तो वह अंधभक्त भी सुधरेंगे जब उनके ऊपर पड़ेगी तब। अभी अंधभक्ति में बहुत ज्यादा नहीं है, जब उनके ऊपर पड़ेगी तो वह भी सुधर जाएंगे, वह भी हमारे अपने उनका इलाज करना चाहिए। तो बाकी आप दर्शक जो भी सोचते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आने वाला वक्त शुभ संकेत नहीं देगा। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, यह देश किसी की जागीर थोड़ी है, लेकिन इसे जागीर समझ लिया गया। समस्या यहाँ। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो, जो सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।